ओनली एग्जाम ट्रिक यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हुए हैं। गुरुत्वाकर्षण से जुड़े हुए जो भी सवाल आज तक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जो रेलवे में पूछा गया है उसको हम कराने वाले हैं। और ये रिवीजन सीरीज है। देखिएगा, इसमें न्यूमेरिकल हम लोग नहीं करेंगे, न्यूमेरिकल का सिर्फ आंसर लगाते चलेंगे। आपको इच्छा होगा तो आप बना लेंगे, हम बाद में जो है चैप्टर वाइज जो है न्यूमेरिकल को क्लियर करेंगे। चलिए, पहले ये फिजिक्स खत्म होने के बाद चलिए देखिए 940 नंबर पहला क्वेश्चन है, जियोट्रॉपिज्म क्या है। तो जियोट्रॉपिज्म जो है गुरुत्वाकर्षण की प्रतिक्रिया के रूप में पौधे की वृद्धि। ऑप्शन ए जो है सही आंसर। आगे देखिएगा, LIGO लेजर इंटरफेरोमीटर ऑब्जर्वेटरी हाल ही में खबरों में क्यों था। हाल ही में खबरों में क्यों था, तो गुरुत्वाकर्षण लहरों की खोज के कारण। तो यहाँ पे आंसर जो है आपका सी हो जाएगा। आगे देखिएगा, एक वस्तु पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहा जाता है। एक वस्तु पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहा जाता है, तो वजन या तो भार। आगे, निम्न में कौन सी एक रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है। तो रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है तो गुरुत्वाकर्षण, ऑप्शन सी जो है रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है। आगे देखिएगा 44, सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक यानी कैपिटल जी का खोज जो है किसने किया था। तो हेनरी कैवेंडिश ने किया था मरोड़ी तुला से। ऑप्शन है, चंद्रमा की सतह पर एक लड़के का भार जो है 300 न्यूटन है, तो पृथ्वी की सतह पर उसका भार क्या हो जाएगा। तो देखिए, पृथ्वी पर आएगा तो 6 से गुना हो जाएगा, तो यानी कि 6 1800 न्यूटन हो जाएगा। आगे देखिएगा 46 नंबर, कह रहा है गुरुत्वाकर्षण सार्वभौमिक नियतांक का मान क्या होता है। तो 6.67 गुने 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। ऑप्शन सी होता है। आगे देखिएगा, कह रहा है मान ले एक काल्पनिक ग्रह जिसका द्रव्यमान पृथ्वी के आधे के बराबर है, त्रिज्या 1/3 के बराबर है। यदि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण है, तो उस ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण कितना होगा। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे देखिए 48 नंबर, कह रहा है पृथ्वी की सतह द्रव्यमान जहाँ m है, त्रिज्या r है, पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का के अनुपातिक होगा। तो त्वरण के अनुपातिक होगा तो m/r²। ऑप्शन ए। आगे देखिए 49 नंबर, तो जो है देख लीजिए, इसका आंसर जो है डी होगा। आगे 50 नंबर, देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है असत्य है। तो ऑप्शन ए जो है कह रहा है पृथ्वी और चंद्रमा पर स्थित दो द्रव्यमानों m1 और m2 जो कि दूसरे से r दूरी पर है कि मध्य गुरुत्वाकर्षण बलों का अनुपात 1:1 होगा। तो नहीं, ये गलत कह रहा है। बाकी आगे देखिएगा, न्यूटन वर्ग मीटर प्रति वर्ग किलोग्राम, ये SI इकाई है जी का, तो सही बात है। जी का मान वस्तुओं के बीच दूरी पर निर्भर करता है, तो ये भी सही है। फिर कह रहा है जी का सर्वभाव मतलब जी का मान वस्तुओं के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, तो ये भी बात सही है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन जो है गलत दे रहा है, ऑप्शन ए होना चाहिए था। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। आगे देखिए 51 नंबर, तो 51 का जो है आंसर आपका हो जाएगा तो ऑप्शन डी हो जाएगा। 52 का जो है ऑप्शन ए जो है आपका आंसर हो जाएगा। 53 नंबर, जब तक किसी पिंड पर असंतुलित बल लागू किया जाता है तब तक इसकी किसमें निरंतर परिवर्तन होता रहता है। निरंतर परिवर्तन होता रहता है तो आकृति में। ऑप्शन, एक मिनट, आकृति नहीं, चाल में। आगे आइए, आगे देखिएगा 54 नंबर का जो है ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। 55 नंबर, वह बिंदु जहां पर एक वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है उसे कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है, तो ऑप्शन बी गुरुत्वाकर्षण का केंद्र कहा जाता है। किसी सैटेलाइट और पृथ्वी के बीच आकर्षण का गुरुत्वाकर्षण बल खाली जगह को तेजी प्रदान करता है। तो ये जो है आपका अभिकेंद्री बल। ऑप्शन ए जो है सही आंसर होगा। आगे, आसमान की ओर फेंका गया पत्थर पृथ्वी की ओर वापस क्यों आता है। पृथ्वी की ओर वापस क्यों आता है, तो एक बल होता है जो इसे भूमि की ओर खींचता है। ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर होगा। आगे, एक ग्रह मान लें जिसका द्रव्यमान और त्रिज्या पृथ्वी के द्रव्यमान और त्रिज्या के 1/3 है। यदि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान g है, तो ग्रह पर इसका मान क्या होगा। तो ग्रह पर इसका मान क्या होगा, तो 3g हो जाएगा। आगे देखिए न्यूमेरिकल है, तो ये जो है आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे देखिएगा, न्यूमेरिकल है तो इसका भी ऑप्शन आंसर डी हो जाएगा। कैपिटल जी का इकाई क्या है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। तो यहाँ पे आंसर जो है आपका ए हो जाएगा। आगे देखिएगा 62 नंबर, मुक्त रूप से गिरने के दौरान पिंड किस स्थिति में होता है। तो पिंड जो है भारहीनता की स्थिति में होता है। ऑप्शन सी। आगे देखिएगा, प्रकृति में अकेले कभी नहीं होता है। तो अकेले कभी नहीं होता है तो बल कभी नहीं होता है। 450 न्यूटन भार वाली लड़की का द्रव्यमान क्या होगा। तो लड़की का द्रव्यमान जो है आपका ऑप्शन ए होगा, W = mg पर निकल जाएगा। W दिया हुआ है, स्मॉल g दिया हुआ है ना, तो निकल जाएगा द्रव्यमान बराबर। चलिए आगे देखिएगा 65 नंबर का जो है ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। आगे 66 नंबर का भी आंसर जो है डी हो जाएगा। 67 नंबर का ऑप्शन बिहार आंसर हो जाएगा। 68 नंबर,
निम्नलिखित में से कौन सा जानवर अपस्रव ध्वनि उत्पन्न नहीं करता है? अपस्रव ध्वनि उत्पन्न नहीं करता है तो ये डॉल्फिन है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से क्या गुरुत्व के कारण त्वरण के मान को प्रभावित नहीं करता है? त्वरण के मान को प्रभावित नहीं करता है तो ये जो है द्रव्यमान, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन त्वरण के मान को गुरुत्व के कारण प्रभावित, चलिए न्यूमेरिकल है तो इसका आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखिए, अगला भी न्यूमेरिकल है तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, अगला भी न्यूमेरिकल है, वजन पूछ रहा है, द्रव्यमान दिया हुआ है, वजन, ठीक है, तो इसका जो है, इसका भी आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे देखिए, ये न्यूमेरिकल टाइप का ही है, इसको आराम से पढ़ लेंगे तो इसका आंसर जो है आपका बी हो जाएगा। आगे देखिएगा, द्रव्यमान दिया हुआ है, इसका वजन पूछ रहा है, आप निकाल सकते हैं, हल्का क्वेश्चन है, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, ये भी न्यूमेरिकल है तो इसका आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए, इसमें भार दिया हुआ है, द्रव्यमान दिया हुआ है तो गुरुत्वीय त्वरण पूछ रहा है, ये भी निकल जाएगा, W बराबर mg पर। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन, ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु एक बल के साथ प्रत्येक अन्य वस्तु को आकर्षित करती है तो होता है, तो क्या होगा? तो उनके द्रव्यमान के गुणन के अनुपातिक और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, तो यही जो है आपका यहाँ आंसर हो जाएगा। अगला जो है न्यूमेरिकल टाइप का है तो इसका आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 79 का जो है आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि गुरुत्व बल खाली जगह के बीच आकर्षण बल द्वारा परिभाषित होता है, तो ये जो सी होगा, दो द्रव्यमानों के बीच आकर्षण बल को प्रभावित करता है। चलिए आगे देखिएगा, 81 नंबर कह रहा है के अनुसार जी का मान घटता है, के अनुसार जी का मान घटता है तो ऊंचाई के अनुसार, आगे ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वाकर्षण की वजह से उत्पन्न होने वाले त्वरण का मूल्य किस पर निर्भर नहीं होता है? तो किस पर निर्भर नहीं होता है? तो नीचे गिरने वाली वस्तु के द्रव्यमान पर, ऑप्शन डी। आगे, पृथ्वी की भूमध्य रेखा पर किसी पिंड का भार की तुलना में ध्रुव पर पिंड का भार क्या होता है? तो इसमें जो है ध्रुव पर पिंड का भार भूमध्य रेखा पर अपने भार से अधिक होता है, सही बात है, भूमध्य रेखा पर से अधिक होता है ध्रुव पर। आगे देखिए, 84 नंबर, किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है? तो ये जो है द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। आगे आइए, जब किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से स्वतंत्र रूप से छोड़ा जाता है तो उसकी ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उसकी ऊर्जा पर जो है संभावित ऊर्जा घटती है और गतिज ऊर्जा बढ़ती है, तो ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर होगा। 86 कह रहा है, जिसके कारण ब्रह्मांड में प्रत्येक निकाय हर दूसरे निकाय को आकर्षित करता है उस बल को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? तो गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, ऑप्शन ए। आगे आइए, जी का मान के साथ बढ़ता है तो ऊंचाई में कमी के साथ, ऑप्शन सी सही आंसर होगा। दो निकायों के बीच आकर्षण बल 1/9 है तो इन दो निकायों के बीच की दूरी क्या होगी? तो यहाँ जो है ऑप्शन सी होगा, 3 गुनी। आगे, उस वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा जिसका पृथ्वी पर भार जो है 196 न्यूटन है? तो इसका आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, 20 kg। आगे देखिए, निरंतर गुरुत्वाकर्षण का चिन्ह है, तो चिन्ह क्या है? तो ऑप्शन डी कैपिटल जी। गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी पर निर्भर नहीं करता है, तो क्या चीज पर निर्भर नहीं करता? गिरते हुए वस्तु के द्रव्यमान पर, ऑप्शन ए। ब्रह्मांड में किन्हीं दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल किस पर निर्भर नहीं करता है? तो ये तो अभी हुआ, उनके द्रव्यमानों के योग पर। आगे देखिए, अगला जो है न्यूमेरिकल टाइप का है तो 93 का जो है ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। 94, ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु एक अन्य वस्तु को एक बल के साथ आकर्षित करती है जो के वर्ग के विपरीत अनुपातिक होता है, तो ये जो है आपका उनके मध्य दूरी के, ऑप्शन बी जो है सही आंसर। आगे देखिए, 95 नंबर, स्वतंत्र रूप से लटकती किसी वस्तु का गुरुत्व केंद्र कहाँ स्थित होता है? तो लटकाव बिंदु के ठीक नीचे, ऑप्शन ए जो है सही आंसर होगा। आगे, यदि किसी पिंड को लंबवत ऊर्ध्व दिशा में प्रक्षेपित किया जाए तो गति के उच्चतम बिंदु पर पिंड का वेग क्या होगा? उच्चतम बिंदु पर पिंड का वेग क्या होगा? तो यहाँ जो है आंसर 0 होगा। आगे 97 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या कि विकल्पों में उल्लिखित तथ्य में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम को द्वारा समझाया नहीं गया है? तो देखिएगा, ये जो है ग्रहों के चारों ओर सूर्य की गति, यही जो है गलत हो जाएगा। आगे आइए, 98, इसको जो है ध्यान से पढ़ लेना है। यदि एक एम द्रव्यमान वाली वस्तु को जमीन से h ऊंचाई तक उठाया जाए तो इस क्रिया के लिए बल की आवश्यकता होती है। वस्तु को उठाने के लिए आवश्यक न्यूनतम बल किसके समान होता है? तो ये जो है आपका वस्तु का वजन, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है? कुट में है नहीं। देखिए, कौन सा कथन जो है सत्य है? कारण किसी वस्तु का द्रव्यमान समान रहता है जबकि भार बदलता रहता है, यही तो सही बोल रहा है, आंसर ए हो जाएगा। आगे, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी का खोज हेनरी कैवेंडिश पहले हो चुका है। आगे, गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य किस पर निर्भर करता है? तो किस पर निर्भर करता है? तो वस्तु की आरंभिक और अंतिम अवस्थाओं की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई के अंतर पर, ऑप्शन सी इसका सही आंसर। 2 नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? गुरुत्व द्वारा किया गया कार्य निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है? तो ये जो है उस पथ पर
जिस पर वस्तु गतिमान है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। आगे देखिए 3 नंबर कह रहा है क्या, किसी वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहते हैं, तो भार कहते हैं। ऑप्शन डी जो है सही आंसर है। आगे देखिएगा 104 नंबर का जो है आंसर जो है आपका सी हो जाएगा। आगे देखिए 105 नंबर का जो है ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। आगे देखिएगा 106 नंबर, गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा का सूत्र है, तो ये जो है आपका U बराबर mgh होगा, ऑप्शन बिहार होगा। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति के कारण होती है, किसके कारण होती है, तो गुरुत्व बल के कारण होती है, ऑप्शन ए जो है सही आंसर होगा। आगे देखिएगा 8 नंबर कह रहा है क्या, निम्नलिखित में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण का उदाहरण नहीं है, उदाहरण नहीं है, तो यह ब्लैक होल के घूर्णन में सहायक है, ऑप्शन बी जो है सही आंसर है। आगे देखिएगा पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, इसका कारण है, आकर्षित करती है, इसका कारण क्या है, तो गुरुत्वाकर्षण बल, ऑप्शन सी जो है सही आंसर होगा। वजन क्या है, वजन क्या है, तो जिस बल के साथ पृथ्वी अपने केंद्र की तरफ आकर्षित करती है, तो ये जो है ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर होगा। 11 का जो है आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखिएगा 12 नंबर क्वेश्चन, कौन सा बल हमारे सौरमंडल की संरचना को बनाए रखता है, तो ये जो है आपका गुरुत्वाकर्षण बल, ऑप्शन ए जो है सही आंसर होगा। आगे देखिए स्मॉल जी का मान में जी के वास्तविक मान से कम होता है, यानी कहाँ जो है, तो देखिएगा 13 है, तो विषुवत रेखा पर जी का मान जो है विषुवत रेखा में जी के वास्तविक मान से कम होती है, बिल्कुल सही बात है, सबसे कम होती है। आगे देखिए कैपिटल जी का मान ज्ञात किया था, तो हेनरी कैवेंडिश ने, ऑप्शन सी। आगे देखिएगा 115 नंबर, इसका आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखिए 116 नंबर, यदि कोई ग्रह सिकुड़ना शुरू कर देता है तो स्मॉल जी का मान होगा, तो स्मॉल जी का मान जो है बढ़ने लगेगा, ऑप्शन ए सही आंसर होगा। आगे देखिएगा चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के मान से कितने गुने होता है, तो ये जो है 1/6, ऑप्शन ए। देखिए अब फिर से कैपिटल जी का मात्रक पूछ दिया है, 2 बार पीछे पूछ चुका है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। आगे देखिए 19 नंबर का जो है ऑप्शन सी जो है सही आंसर हो जाएगा। आइए 20 नंबर का ए आंसर हो जाएगा। 21 नंबर का भी जो है ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। कैपिटल जी को क्या कह रहा है वो पूछ रहा था। आगे देखिए 22 का बिहार आंसर हो जाएगा। 23 नंबर का दिल्ली आंसर हो जाएगा। 24 नंबर का ए आंसर हो जाएगा। 25 नंबर का बिहार आंसर हो जाएगा। 26 नंबर का ए आंसर हो जाएगा, सब आपको बना लेना है। 27 नंबर, किसी व्यक्ति का वास्तविक भार उसके द्वारा तय किया जाता है, तो किसके द्वारा, तो ध्यान से सुनिए। तो देखिए किसी व्यक्ति का वास्तविक भार उसके द्रव्यमान और गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के द्वारा तय किया जाता है, तो यहाँ आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखिएगा ये भी जो है द्रव्यमान पूछ रहा है, न्यूमेरिकल टाइप का है, तो ये जो है ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 29 का ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। 30 नंबर, किसी विशिष्ट द्रव्यमान वाली वस्तु का वजन होगा, तो देखिएगा इसका आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन डी, चंद्रमा की तुलना में पृथ्वी पर अधिक। आगे देखिएगा 31 नंबर का बिहार आंसर हो जाएगा। 32 नंबर, गुरुत्व जनित त्वरण कहाँ जो है पर सर्वाधिक होता है, तो देखिएगा ये जो है ध्रुव पर सर्वाधिक होता है, स्मॉल जी का मान। आगे देखिए 33 नंबर का ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। 34 नंबर न्यूमेरिकल टाइप का ही है, ये भी आंसर ए हो जाएगा। आगे देखिएगा 35 नंबर, समुद्र के पानी के स्तर का बढ़ना और घटना मुख्य रूप से घूमती हुई पृथ्वी पर चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के कारण होता है, तो ऑप्शन बी जो है सही आंसर होगा। यदि किसी पिंड का विशिष्ट गुरुत्वाकर्षण 1 से कम हो तो यह किस पर तैरने लगेगा, तो ये जो है आपका पानी पर जो है तैरने लगेगा, ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर होगा। 137 नंबर देख लीजिए, तो इसका आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। 138 नंबर, महाद्वीपों के अपवाह के लिए जिम्मेदार गतियाँ पोलर फ्लीइंग बल एवं ज्वारीय बल के कारण उत्पन्न होती है। पोलर फ्लीइंग बल इनमें से किससे संबंधित है, तो ये जो है आपका पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित है, ऑप्शन डी जो है सही आंसर होगा। आगे देखिए गुरुत्वाकर्षण का नियम किसके द्वारा प्रतिपादन किया गया, तो गुरुत्वाकर्षण के नियम जो है न्यूटन के द्वारा प्रतिपादित किया गया। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कमजोर बल है, तो सबसे कमजोर बल जो है आपका गुरुत्वाकर्षण बल है, ऑप्शन ए। जी का मान, स्मॉल जी का मान जो है क्या होता है, तो देखिए पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने पर कम हो जाता है, सही बात है, ध्रुव पर अधिक हो जाता है। यदि दो कणों के बीच की दूरी बढ़ जाती है तो उसके बीच गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उसके बीच गुरुत्वाकर्षण बल जो है कम हो जाएगा, ऑप्शन बी सही आंसर है। ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु दूसरी वस्तु को एक बल द्वारा आकर्षित करती है जो किसके समानुपाती होता है, तो देखिएगा जो है उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है, ऑप्शन सी सही आंसर होगा। देखिए अगला 44 नंबर का जो है ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। 44 नंबर, कब कहा जाएगा कि कोई पिंड मुक्त रूप से गिर रहा है, तो ये जो है आपका जब इस पर केवल गुरुत्व बल कार्य करे, ऑप्शन बी जो है सही आंसर है। आगे देखिए 46 नंबर, इसका आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे देखिए 47 नंबर, चंद्रमा की सतह से लाए गए चट्टान पर क्या असर होगा, तो लाए गए चट्टान पर क्या असर होगा, तो उसके भार में परिवर्तन होगा, द्रव्यमान वही रहेगा। आगे देखिए 48 नंबर क्या कह रहा है, समुद्र में निम्न में से कौन सी ऊर्जा पाई जाती है, तो ज्वारीय ऊर्जा, समुद्र तरंग ऊर्जा और समुद्र तापीय ऊर्जा, ऑप्शन जो है बी जो है इसका सही आंसर होगा। आगे देखिए 49 नंबर, यदि वायु प्रतिरोध को नगण्य माने तो मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग क्या होगा, तो दोनों का योग जो है आपका स्थिर होगा, ऑप्शन डी सही आंसर है।
आगे देखिएगा, विषुवत रेखा पर किसी वस्तु को भारहीन बनाने के लिए पृथ्वी की घूर्णन अवधि क्या होगा? तो पृथ्वी की घूर्णन अवधि जो है 84 मिनट होगा, ऑप्शन बी। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? गलत कह रहा है, तो देखिए संपीड़ित स्प्रिंग में स्थिति ऊर्जा सही बात है, उठाए गए हथौड़े में स्थिति ऊर्जा ये भी जो है सही बात है, बांध में जल में गतिज ऊर्जा नहीं, ये स्थिति ऊर्जा होगा, ऑप्शन सी सही होगा। निम्नलिखित में से क्या गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम से संबंधित नहीं है? तो ये जो है चंद्रमा के चारों ओर पृथ्वी की गति, तो चंद्रमा के चारों ओर पृथ्वी की गति कहाँ से होगा? आगे देखिए 53 नंबर, 53 का जो है ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। 54 तो मान जो है पहले भी हम लोग देख चुके हैं, 6.67 गुने 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 55 नंबर, 55 का जो है ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। 56 नंबर, पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, यह किसके कारण होता है? तो देखिएगा ये जो है गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है, पहले भी क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। आगे पृथ्वी के केंद्र पर एक पिंड का भार क्या होगा? तो पृथ्वी के केंद्र पर जो है एक पिंड का भार 0 होगा, ध्रुव पर अधिक होगा, सबसे अधिक। आगे देखिए 58 का जो है ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। 59 का जो है आंसर ए हो जाएगा। आगे देखिए 60 नंबर का जो है ऑप्शन बिहार आंसर हो जाएगा। 61 नंबर का जो है ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। 62 नंबर गुरुत्वीय त्वरण यानी स्मॉल जी है, तो स्मॉल जी है जो पृथ्वी के द्रव्यमान के समानुपाती तथा और पृथ्वी की त्रिज्या के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा न्यूमेरिकल टाइप का ही है, तो इसका आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे 64 नंबर, इसका आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखिएगा 65 नंबर क्या कह रहा है, एक खिलाड़ी एक हाई स्प्रिंग बोर्ड को ड्राइव ऑफ करते समय पानी में नीचे जाने से पहले हवा में बहुत सी कलाओं का प्रदर्शन कर सकता है। वह कौन से मापदंड है जिसके कारण खिलाड़ी गिरने से पहले स्थिर रहेगा? तो देखिएगा ये जो है खिलाड़ी का कोणीय संवेग, ऑप्शन डी सही आंसर होगा। मोहन क्रिकेट की एक बॉल फेंकता है जो पड़ोस के भवन की खिड़की के कांच पर लगती है। बॉल कांच को तोड़ती नहीं है, यह अपनी दिशा विपरीत कर लेती है और जमीन पर गिर जाती है। इस कथन में कौन सा कथन जो है सही कह रहा है? तो देखिएगा इसका आंसर जो है बॉल द्वारा कांच पर लगाया गया बल कांच द्वारा बल पर लगाए गए बल के समतुल्य है, मतलब कि लगभग दोनों बराबर है। चलिए आगे देखिएगा 67 नंबर क्वेश्चन, 67 नंबर क्वेश्चन का जो है ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है पृथ्वी की सतह पर मापन की तुलना में वे एवरेस्ट के शिखर पर क्या दर्शाते हैं? तो ये जो है वजन की कमी द्रव्यमान के समान दिशा होने पर, ऑप्शन ए। तो वजन जो है बदलते रहता है, द्रव्यमान वही रहता है। आगे 69 का जो है ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 70 का जो है ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 71 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा नियम कहता है कि ब्रह्मांड में स्थित प्रत्येक वस्तु प्रत्येक दूसरी वस्तु को एक बल से आकर्षित करती है जो उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती और उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो ये जो है आपका गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, ऑप्शन डी कहलाता है। आगे देखिएगा 72 नंबर कह रहा है ब्रह्मांड में सभी द्रव्यमानों के बीच लगने वाले आकर्षण बल विशेष रूप से पृथ्वी की सतह के पास स्थित पिंडों पर पृथ्वी के द्रव्यमान द्वारा लगाए जाने वाले आकर्षण बल को क्या कहा जाता है? तो गुरुत्वाकर्षण बल, ऑप्शन डी सही आंसर होगा। आगे देखिए 73 नंबर क्या कह रहा है, किसी वस्तु का भार क्या है? तो वह बल है जिससे पृथ्वी इसे अपनी ओर आकर्षित करती है, ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर होगा। आगे देखिएगा 74 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा गुण संयोजकता के साथ बदल जाता है? संयोजकता के साथ बदल जाता है तो तुल्यांकी भार, ऑप्शन सी। आगे देखिए कैपिटल जी का मान जो है फिर आ गया, ये हम लोग पहले कर चुके हैं 6.67, तो 6.7 यहाँ ऑप्शन जो है एक ही में, ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर है। आगे देखिए 76 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है समुद्र में उच्च ज्वार भाटा और निम्न ज्वार भाटा उत्पन्न होने का क्या कारण है? कारण क्या है? तो देखिएगा ये जो है चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल, ऑप्शन डी सही आंसर होगा। आगे देखिए क्या किसी वस्तु के द्रव्यमान अलग अलग स्थानों पर भिन्न होता है? तो द्रव्यमान जो है अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नहीं होता है, नहीं, यह सभी जगहों पर स्थिर होता है, बिल्कुल सही। रासायनिक अभिक्रिया होने पर निम्नलिखित में से क्या नहीं बदलता है? तो क्या नहीं बदलता है? तो द्रव्यमान नहीं बदलता है। किसी वस्तु का भार किसके अनुक्रमानुपाती होता है? तो ये जो है द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होता है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, तो देखिएगा अगला जो है आपका 80 है, 80 नंबर का जो है ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 81 नंबर क्या कह रहा है, दो वस्तुओं के बीच की दूरी घटकर आधी हो जाने पर इसके बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव होता है? तो ये जो है गुरुत्वाकर्षण बल 4 गुना हो जाता है, ऑप्शन बी जो है सही आंसर है। आगे देखिएगा किसी वस्तु पर पृथ्वी के आकर्षण बल को वस्तु के किस रूप में जाना जाता है? तो ये जो है आपका भार के रूप में जाना जाता है। आगे देखिएगा गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक सिद्धांत किसने दिया? देखिए ये 2 बार पहले भी रिपीट हो चुका है, तो गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक सिद्धांत जो है आइजैक न्यूटन ने दिया था, लेकिन कैपिटल जी बोलेगा तो हेनरी कैवेंडिश हो जाएगा। तो देखिए ये लास्ट क्वेश्चन था। तो चलिए दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें। तो आज इतना ही, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।